जब कभी हमारे सामने सांपों की बातें होती है तो मन में उनका डर पहले से ही दौड़ने लग जाता है। हालांकि ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि सांप हमारे आसपास घूमने वाले कोई कुत्ते बिल्ली जैसे आम जानवर तो है नहीं जिनसे हम अच्छे से बात करें और उनके साथ मस्ती करने लग जाए, बल्कि ये तो वो खतरनाक जीव होते हैं जिनका कांटा पानी भी नहीं मांगता। सांपों का चमकीला, लंबा और पतला शरीर ही लोगों को डराने के लिए काफी है, लेकिन जब कोई इनके शरीर से भी नहीं डरता तो फिर वहाँ काम आता है इनका जहरीला रूप। क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे सांप हैं जिनके शरीर में इतना जहर है कि वे चाहे तो किसी को भी मौत की नींद सुला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन सांपों के पतले शरीर और जहरीले स्वभाव को देखकर डर रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि आज हम आपके सामने जिस दानव को लेकर आ रहे हैं, ना तो उसका शरीर पतला होता है और ना ही इसके शरीर में कोई जहर पाया जाता है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक ऐसा खतरनाक जीव है जिसके आगे बड़े से बड़े जानवरों की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं एनाकोंडा के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि एनाकोंडा कैसे? तो आपको याद हो तो हमने आपसे कहा था कि ना तो ये पतला है और ना ही इसके शरीर में जहर है। ये बात एनाकोंडा पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि ये तो जंगल का वो हैवान है जिसका शरीर मोटा और बहुत लंबा होता है, जिसे देखने के बाद किसी के भी पसीने छूटना तो लाजमी है। इसके शरीर में इतनी ताकत होती है कि ये चाहे तो किसी भी जानवर को धूल चटा कर रख सकता है। लेकिन इस बीच इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एनाकोंडा के शरीर में जहर नहीं पाया जाता। हो सकता है ये बात कई लोगों के लिए नई भी हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि एनाकोंडा जहरीले नहीं होते। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि ये खतरनाक नहीं होते, क्योंकि आपने भी शायद हॉलीवुड की कई फिल्मों में एनाकोंडा को देखा ही होगा, जिनमें ये अपने शिकार को या तो अपनी चपेट में लेकर मार देते हैं या फिर उसे जिंदा ही निकल जाते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी जंगल में कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इन्हें भी मात देने की ताकत रखते हैं। जैसे आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ पानी में खड़े एक जैगुआर और एनाकोंडा के बीच खतरनाक लड़ाई देखने को मिल रही है, जहाँ एक तरफ जैगुआर उस एनाकोंडा को अपने शिकार बनाने के लिए उस पर अपने दमदार पंजों से हमला करने में लगा हुआ है, तो वहीं एनाकोंडा भी उसकी तरफ अपने मुंह से हमले करने से पीछे नहीं हट रहा है। वैसे आमतौर पर एनाकोंडा के बारे में यही कहा जाता है कि ये किसी से नहीं डरता, लेकिन इस जगह जैगुआर को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। इस लड़ाई में जैगुआर का पलड़ा कुछ भारी नजर आता है और वो ना केवल एनाकोंडा के हमलों का जवाब देता है, बल्कि साथ ही उसके शरीर पर अपने नुकीले दांतों को भी गड़ाने की कोशिश में लगा रहा है। इस बीच एनाकोंडा वहां से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन जैगुआर की पकड़ से भाग जाना उसके लिए भी आसान नहीं होता। काफी देर तक चली इस लड़ाई में आखिर वो मोमेंट भी आता है जब जैगुआर अपने शिकार को मुंह से पकड़ता और एक छलांग के साथ ही वहां से निकल जाता है। इस वीडियो से ये बात तो साफ हो गई कि एनाकोंडा भले ही कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कुछ शिकारियों के सामने उसे हार कर ही संतोष करना पड़ता है। खैर, हम बात कर रहे थे एनाकोंडा के बारे में, तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आमतौर पर लोगों को यही लगता है कि एनाकोंडा केवल एक ही तरह का होता है, जिसका शरीर मोटा और बहुत लंबा होता है और उसके शरीर पर बड़े बड़े धब्बे होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि दरअसल इस दुनिया में एनाकोंडा की कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी दिखने में एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इन्हें हम ग्रीन एनाकोंडा, बोलिवियन एनाकोंडा, डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा और येलो एनाकोंडा के नाम से जानते हैं। अब अगर इनमें से सबसे बड़े एनाकोंडा की बात करें तो वो है ग्रीन एनाकोंडा, जो बाकी सभी एनाकोंडा के मुकाबले अधिक लंबे भी होते हैं और साथ ही सबसे भारी भरकम भी होते हैं। ये मुख्य तौर पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों जैसे ब्राजील, इक्वेडोर, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरिनाम, गुआना आदि में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। मगर जहाँ एक तरफ अपने शरीर में जहर ना होने के कारण इन्हें बड़े जानवरों से खतरा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ इनके शरीर की ताकत इन्हें मजबूत भी बनाती है। इनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि ये शिकार को लेकर भी बहुत ज्यादा चूजी नहीं होते। इन्हें तो बस अपना पेट भरने से मतलब होता है।
फिर चाहे सामने कोई भी जानवर हो। एनाकोंडा का अपने शिकार को मारने का तरीका भी बेहद खतरनाक होता है। जब भी ये बड़े शिकार को अपने सामने देखता है तो उसे पहले पूरी तरफ से दबाकर उसका दम निकाल देता है, और जब उसे ये एहसास हो जाता है कि अब उसका शिकार मर चुका है या उसकी गिरफ्त में आ चुका है तो वो उसे निगलना शुरू कर देता है। हालांकि हर केस में तो ऐसा नहीं होता। जैसे इस जगह पर आप देख सकते हैं कि एक मगरमच्छ और एनाकोंडा की लड़ाई उस मोड़ पर पहुंच चुकी है कि जहां इन्हें देखकर ये डिसाइड करना भी मुश्किल हो रहा है किसकी जीत होगी और किसकी हार, क्योंकि जहां एक तरफ एनाकोंडा ने इस मगरमच्छ के पूरे शरीर को बुरी तरह से जकड़ रखा है तो वहीं मगरमच्छ ने भी एनाकोंडा के शरीर को अपने जबड़े में भर रखा है और उसे पूरी ताकत से दबाए जा रहा है। दोनों के बीच ताकत की ये लड़ाई देखने में तो वाकई में मजेदार है, लेकिन साथ ही भयानक भी है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि इतनी मुसीबत में होने के बावजूद भी ये शिकारी अपने शिकार को मारने के लिए किस हद तक चले जाते हैं। तो देखा आपने कैसे मगरमच्छ जैसे शिकारी से टकराना इसके लिए भी काफी मुश्किलें पैदा कर देता है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर इसके शरीर के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि आमतौर पर एनाकोंडा के शरीर की लंबाई करीब 30 फीट तक होती है, जबकि इसका वजन 227 किलोग्राम के करीब पहुंच जाता है। हालांकि इतना वजनदार शरीर होने के बावजूद भी एनाकोंडा जमीन पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रेंगने में माहिर होता है। जमीन पर तो ये शैतान अपने शिकार को ढूंढता हुआ उसके पीछे चल ही देता है, लेकिन इसके साथ ही ये एक अच्छा तैराक भी साबित होता है, जो अपने शिकार को ढूंढता हुआ करीब 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। यानी अगर कोई मछली या दूसरे जानवर पानी में इससे बचाकर भागना चाहे तो ये उनके लिए आफत तो खड़ी कर ही सकता है। वहीं आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि एक एनाकोंडा अपने मुंह को इतना अधिक फाड़ सकता है कि किसी जैगुआर या हिरन जैसा शिकार उसमें अच्छी तरह से फिट हो जाए। वहीं इन एनाकोंडा के बारे में एक और रोचक बात है कि जहां दूसरे सांप अंडे देते हैं तो वहीं एनाकोंडा अंडे देने की बजाय सीधे बच्चों को ही जन्म देते हैं। इनकी यही खासियत इन्हें दूसरे सांपों से अलग भी बनाती है। यही नहीं, जब इनके बच्चे जन्म लेते हैं तो इनके शरीर की लंबाई करीब 3 फीट होती है और वे जन्म लेने के कुछ देर बाद खुद की लाइफ जीने की लायक भी हो जाते हैं। हालांकि एनाकोंडा की सभी क्वालिटीज तो उन्हें खतरनाक बनाती हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी उनका सामना ऐसे शिकारियों से हो जाता है जिनसे वे खुद भी नहीं बच पाते। जैसे इस वीडियो को ही ले लीजिए, जहां एक ब्लैक पैंथर जंगल से गुजरते हुए एक एनाकोंडा को देखता है। वो एक पल के लिए कुछ सोचता है और फिर अचानक से ही उस एनाकोंडा पर हमला बोल देता है और उसकी पूंछ पर अपने नुकीले दांतों को गड़ा देता है। वैसे देखा जाए तो एनाकोंडा भी खतरनाक है, लेकिन अचानक हुए इस हमले से वो भी हैरान रह जाता है और तुरंत ही सामने मौजूद पानी में कूद जाता है। वैसे उसकी जान बचाने की ये तरकीब काफी अच्छी थी, लेकिन अफसोस कि ब्लैक पैंथर पानी में भी उतना ही खूंखार है जितना जमीन पर। देखते ही देखते ब्लैक पैंथर भी उसके पीछे पानी में छलांग लगा देता है और एनाकोंडा पर पंजों और दांतों से हमला शुरू कर देता है। बेचारा एनाकोंडा अपनी जान बचाने की लाख कोशिशें करता है और छटपटाने लगता है, लेकिन इसके बावजूद ब्लैक पैंथर अपने शिकार को छोड़ने पर भरोसा नहीं रखता। यही पास में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई मादा जैगुआर ब्लैक पैंथर की मदद के लिए नीचे भी आती है, लेकिन तब तक ब्लैक पैंथर अपने शिकार का काम तमाम कर चुका है। जैगुआर और ब्लैक पैंथर ने ये बात तो साबित कर ही दी कि अगर वे चाहे तो एनाकोंडा जैसे विशाल जानवर को भी धूल चटा सकते हैं। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि चाहे कुछ जानवरों के सामने एनाकोंडा की नहीं चलती हो, लेकिन वो भी एक खतरनाक शिकारी है जिसके सामने आने से भी जानवर खौफ खाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर गलती से भी किसी एनाकोंडा की नजर में आ गए तो उनके लिए अपनी जान बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अपनी कम रफ्तार के चलते एनाकोंडा को भी जमीन पर काफी चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि उसके पास शिकार करने के मौके बहुत कम और रफ्तार बहुत धीमी होती है, जिसके कारण वो अपने शिकार पर हमला करने में थोड़ी देर कर देता है और उसका शिकार इसी बात का फायदा उठाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। शायद यही कारण है कि एनाकोंडा अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त पानी में गुजारते हैं, क्योंकि एक तो पानी में उनकी रफ्तार भी अधिक होती है और इसके साथ ही उनके पास खाने के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एनाकोंडा पानी में वो शैतान होता है जो किसी भी जीव को खाने में परहेज नहीं करता। हालांकि इसके बाद भी इसका शिकार करने वाले यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं।
जैसे इन 2 जैगुआर को देखिए जो पानी में एक एनाकोंडा को ढूंढ कर ले आए हैं। इनमें से एक जैगुआर ने एनाकोंडा की पूंछ को अपने जबड़े में दबाया हुआ है, तो वहीं दूसरे ने उसके शरीर को बीच में से पकड़ा हुआ है। वे दोनों उस एनाकोंडा को पानी से लेकर जमीन पर आते हैं और फिर उसे अपनी अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। इस पूरे नजारे को देखकर ऐसा लग रहा है मानो यहाँ कोई रस्साकशी का खेल चल रहा हो। अगर हम एनाकोंडा को गौर से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वो अपनी जान गंवा चुका है और जैगुआर अपने इस शिकार को बीच में से फाड़कर खाने के लिए तैयार हैं। वे उसे ऐसे खींच रहे हैं जैसे बस कुछ ही पलों में वे उसे चीर डालेंगे। वैसे कुछ भी हो, लेकिन इस एनाकोंडा की हालत देखकर ये कहना तो गलत नहीं होगा कि जैगुआर ने इसका बहुत बुरा हाल किया है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे एनाकोंडा जैसे विशाल जानवर को भी जंगल में कभी कभी ऐसे शिकारी जानवर मिल जाते हैं जो उससे घबराने की बजाय उसे ही मौत के घाट उतारने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। यदि आपको भी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।